अस्ति सूत्र उदायन राजा नोधिकार। उदायन राजा द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से, समस्त उदय भाव से जो ऊपर उठा, उदय भाव से जहां तक व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकता है तहां तक राउंड मास से बाहर आना कभी संभवित नहीं है। उदय ही राउंड है। चतुर्गति में अप डाउन जो चल रहा है उदय भाव से, साता असाता का उदय, उसमें भाव कैसा? उदय भाव, उपशम भाव, क्षयोपशम भाव, क्षायक भाव, पारिणामिक भाव। तो उदय भाव में कैसा भाव? किस प्रकार का भाव होता है? हर जीव को उदय चलता है, लेकिन भाव शब्द जोड़ा, उदय भाव। हर जीव का उदय भाव में, उदय की अवस्था में भाव कैसा, किस किस प्रकार का भाव होता है? उदय हर जीव का अलग। कभी दो जीव का उदय सरीखा नहीं है। तो भाव क्या? उदय भाव ने कर्म, कर्म उदय चल रहा है, कर्म का उदय सतत अविरत चल रहा है, उसके साथ भाव। तो भाव कैसा और भाव क्या? इतना समय से आप लोग सुनते, भाव शब्द उदय के साथ क्यों जोड़ा है? कोई बोले? क्षयोपशम भाव, उपशम भाव, क्षायक भाव, पारिणामिक भाव। लेकिन उदय भाव के वो तो पुरुषार्थ है, इसलिए भाव शब्द। लेकिन उदय के साथ भाव क्यों लगाया? जहां तक व्यक्ति एक एक शब्द का अर्थ, भावार्थ और उसके में रहे हुआ भीतर में रहस्य क्या है, वो जहां तक नहीं जानेगा तहां तक ये शब्दों रटेगा, और शब्द रटेगा तो क्या होगा काम? भीतर में खुद का भाव कभी वास्तविक नहीं होगा। जहां तक व्यक्ति खुद ये शब्द का अर्थ, भावार्थ, रहस्य नहीं जानेगा, तहां तक ये शब्द क्या है और उसमें कौन सी अवस्थाएं चलती है, वो व्यक्ति उसी से ऊपर नहीं उठ पाएगा। उदय, लेकिन भाव, उदय की अवस्था में जीवों की मानसिक अवस्था किस प्रकार की चलती है? शुभ उदय हो के अशुभ, या दोनों, पुण्य के पाप, साता के असाता। तो इस समय पर तो उदय तो सतत चल रहा है, कंटिन्यूस, इसलिए भाव भी उसके साथ। उदय हो ऐसा भाव हो ऐसा नहीं है, वो भी समझे। उदय तो सभी को है, लेकिन सभी का भाव एक सरीखा नहीं। हर व्यक्ति का भाव उदय में अलग अलग, जितना जीव इतना प्रकार। 1 2 5 25 अरबों खरबों करोड़ों अरबों खरबों नहीं, अनंत। जीव अनंत है तो भाव भी हर जीव को उदय कंटिन्यू चल रहा है। उसके साथ भाव के उदय के साथ जुड़ने से जीव का भाव के सारथ होता है। साता के साथ जुड़ गया तो व्यक्ति का भाव कैसा होता? असाता के साथ एक रूप हो गया तो भाव कैसा होता? तो धर्म का संबंध क्षेत्र के साथ नहीं, काल के साथ नहीं, किसी के साथ, उदय योग संयोग के साथ नहीं। धर्म का संबंध किसके साथ? स्वभाव रूप धर्म, आत्मा धर्म, बाकी तो सब चलता है।
मान्यताएं, आदत, रूटीन, धारणा, वो तो सब चलता, उसमें कुछ नहीं है। व्यक्ति की चाहे ऐसी मान्यता उसके सामने ऐसी दलील कोई दे तो मान्यता टूट जाती है, मान्यता बदल जाती है। तो निश्चित हुआ ना कि उसकी मान्यता सही नहीं है। इसलिए अनंत ज्ञानी का अनुभव और अभिप्राय एक, और एक अज्ञानी का अनंत अभिप्राय। क्यों? अज्ञानी एक, अभिप्राय अनंत, ज्ञानी अनंत, अभिप्राय एक। क्यों? ये अनुभव के तल से ज्ञानी बोलते हैं, वो तो बुद्धिमन तल के, मान्यता से, धारणा से। शास्त्रों की धारणा भेजा में भर देता है, कचरा है, उसको ज्ञान मानता है। शास्त्र में ज्ञान है, उसका नहीं, ज्ञानी का। उसके लिए तो इंफॉर्मेशन है, धारणा है सिर्फ। हाँ, ज्ञान हो सकता है, तभी हो सकता है ज्ञान जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त होता है, तब उसमें व्यक्ति को ज्ञान होता है, वो देखने में आता है। तहां तक तो धारणा, इंफॉर्मेशन सिर्फ, दूसरा कुछ नहीं। वो बाहर की इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट की, और ये शास्त्रों की है, दूसरा कुछ भेद नहीं। अपने सिर्फ वर्तमान की मान्यता में इतना इतना फर्क आता है। तो उदय भाव, साता असाता, संयोग वियोग, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये उदय भाव है जीव का। उसके साथ जुड़ने से जीव का भाव कैसा होता है? तो भाव तो सतत निरंतर चतुर्गति में सब जीवों को चलता है। धर्म कब होगा, कैसे होगा? धर्म करना है ना, कैसे होगा? उदय का कोई विराम है? स्विच ऑन कर दिया चालू, स्विच ऑफ कर दिया बंद, ऐसा है? तो तब कब होगा, कैसे होगा? अपने करना है और हो सकता है। अपने को धर्म उदय भाव में रहकर भी धर्म हो सकता है। कैसे? तो उदय भाव होने पर भी जो व्यक्ति स्वभाव रूप सही धर्म जो उसको टच हो सकता है, और ये टच हुआ तो उदय खत्म, उदय खत्म, कारण ही खत्म होकर सकता है। ऐसी शक्ति है व्यक्ति के पास। लेकिन व्यक्ति कैसी कैसी मान्यताओं में, कहां जीव रुक गया, रुका है, हर जीव रुक गया मान्यताओं में, आदत धारणाओं में। ऐसी आदत मान्यता धारणा में रुकेगा तहां तक उदय क्या है और किस प्रकार का उदय के साथ मुझे रहना, वो कला सीखा नहीं। और एक कला जहां तक नहीं सीखने में आएगा तहां तक व्यक्ति उदय से कभी मुक्त होना संभवित नहीं। सतत चल रहा है। तो अनुकूलता में धर्म होता है। अपनी मान्यता तो 100% ऐसी है, शरीर अच्छा हो तो धर्म होता है। अभी परिवर्तन आ रहा है ना, तो उपवास करना हो तो शाम को व्यक्ति क्या अत्तरवाना करते, लड्डू खाते। क्यों? देखो आशय क्या है समझे, मैं बोलूं उसका आशय क्या है समझने की कोशिश करे, और समझ में नहीं आए तो पूछे। ऐसे बफम में नहीं रहे, नहीं तो उल्टा। क्यों? उसका लक्ष्य क्या है, उसका भाव क्या है? रोज खाता है, खाना तो खाता है, रोज खाता है, तो वो क्या लक्ष्य बनाया? कल उपवास करना है, शाम को मैं लड्डू खाऊं तो शक्ति ज्यादा रहेगा। किस में शक्ति लगानी है? कैसा लक्ष्य है, कैसे होता है काम? पोषद करना है तो बस अत्तरवाणा पाना, बीतली व्यवस्था कैसे? एक कोई जैनेतर बाजू में रहता होगा, कोई रहता है वो ना, तो उसको मित्रता साथ में रहे तो मित्रता होती है। देखो मित्रता भी कोई भी कौम के व्यक्ति के साथ व्यक्ति को होती है, और जो व्यक्ति सही मित्र, अच्छा मित्र और कल्याण मित्र, वो तो बहुत कठिन है। कल्याण मित्र होना तो वो मित्रता तो है, बहुत प्रकार की होती है, लेकिन कल्याण मित्र
कल्याण मित्र तो कोई लाखों करोड़ों में कोई हो सकता है। तो कोई बाजू में रहता तो उसको बोला क्या पर्युषण आ रहा है तो पर्युषण में हम उपवास करेंगे, वो बोला कि मैं भी करूंगा। होता है, बहुत लोग करते हैं ऐसे, देखने से सुनने से भाव होता है तो होता है। तो क्या अपने शाम को साथ में बैठकर खाना खाएंगे। और जैन भाई था ना, उसको बोला तो केवल अच्छा, तो पक्की रसोई बनाई थी, उसको भाव से प्रेम से खिलाया, वो खुश हो गया। ऐसे कल तो उपवास करना, लेकिन आज इतना अच्छा खाना, इतना बढ़िया खाना बनाया और बहुत भाव से खिलाया मुझे। व्यक्ति ने खाना खाया और खाना खाने के बाद पेट साफ हो जाता है, उपवास किया। उपवास में भी ठीक रहा, लेकिन अतरवाना में जैसा ठीक रहता है ऐसा नहीं, खाने में जैसा रहता है ऐसा उपवास में तो नहीं रहता है, नहीं होता है ऐसा। खाने की कुछ आदत होती है, कोई दूसरी बहुत प्रकार की जीवों को आदत होती है तो याद आती है। उपवास क्या, तो पानी के सिवाय कुछ मुंह में डालना नहीं है। तो ये वस्तु तो छोड़ दिया देखो, लेकिन आदत, मानसिक अवस्था कैसी, और ये मानसिक अवस्था से, ये विचारों से व्यक्ति को शरीर पर कितनी उसकी असर होती है। वैष्णव की खाने का तो छोड़ दिया, चलो बराबर, लेकिन जो व्यसन है उसकी व्यक्ति के मन में कैसा उस पकड़ता है मन, और याद आती है, उसमें भी वो भाव कैसा भाव रहा, किया है क्या, और व्यसन उसको दिमाग में पकड़ा है, क्या भाव रहता है, कैसा भाव होता है। उदय भाव, ये उदय भाव कैसा है, उसी से हमको ये आदत भी व्यक्ति ने सब आदत बेहोशी की, लेकिन एक जन्म की आदत खाने की पीने की वो तो बहुत मामूली है, बहुत मामूली है। कुछ भी आदत हो बाहर की, ये क्रोध मान माया लोभ ये आदत है, ये संज्ञा है, ये परिग्रह है। ये संज्ञा भी है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये वासना भी है, ये परिग्रह भी है। देखो एक चीज कितनी जगह पर उसका फैलाव है। ये आदत से कब मुक्त होता है, ये बाहर की आदत है तो संयोग ऐसा हुआ, नहीं मिला तो क्या करेगा, ऐसा होता है। इसी अवस्था में आ गया कोई, इसी जगह पर पहुंच गया, पास में जो था वो खलास हो गया, क्या करेगा, तड़पेगा मन, लेकिन करेगा क्या, नहीं है वस्तु, खलास हो गई, लेकिन मन से छूटा, मजबूरी से 2 दिन 4 दिन 8 दिन खाना भी नहीं, कभी भोजन नहीं छोड़ता। इसी व्यक्ति भी ऐसी अवस्था में जब आ जाता है, अकस्मात फंस जाता है, तो व्यक्ति को खाना पीना सब छूट जाता, तो क्या होता है, कैसा भाव रहता है, छूट गया ना खाने का। उपवास में भी छूट जाता है, कैसा भाव रहता है, उपवास में भी व्यक्ति खाना छोड़ देता, कैसा भाव रहता है, कैसा भाव होता है। ये उदय भाव अपनी भीतर रही हो बहुत प्रकार की आदतें, क्रोध मान माया लोभ आदत अनंत काल से, और ये आदत से ये जीव कितना परेशान हो रहा है वो व्यक्ति को खबर नहीं, उसको मालूम नहीं है। जैसे एक खाने पीने की बाहर की आदत भी व्यक्ति का मनमान लगा रहता है और व्यक्ति उसी से बाहर नहीं आता है, तो वो क्या है, वो कैसी अवस्था, जिसको इसकी आदत होती है, लेकिन ये आदत तो मैंने बोल दिया मामूली है। ये क्रोध को अधीन जब व्यक्ति होती है तो व्यक्ति को मालूम होता है कि ये क्रोध का दुख कितना, क्रोध के समय पर क्रोध का दुख कितना,
आप लोग जो सोचते विचारते हो तो कर्म का फल की बात सोच कि क्रोध किया तो दुर्गति मिलेगी, दुख होगा, इसलिए क्रोध नहीं करना। गलत बात। क्रोध को प्रेष कर दिया, नहीं किया, लेकिन परिणाम 0.0, उस परिणाम नहीं। परिणाम तो तभी होता है जब स्वरूप का समझ हो और स्वरूप का लक्ष्य हो, तो व्यक्ति को काम होता। क्रोध करना और क्रोध का परिणाम का फल सोचना, उसी से बाहर आना, वो कोई धर्म नहीं है। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। ये क्रोध बंधन रूप है, लेकिन व्यक्ति मेरा स्वभाव क्रोध नहीं है, मेरा स्वभाव तो क्षमा है। क्रोध के प्रतिपक्षी है क्षमा। तो एक क्षमा मेरा स्वभाव है। ये क्षमा कब अनुभव में आती है? तो कि वर्तमान में जागरण साक्षी भाव में जीव जिया, निमित्त आया, आता है निमित्त, हर व्यक्ति के सामने निमित्त आता है, फील होता है, क्रोध होता है। कितनी झड़प से क्रोध उसके पॉइंट से, उसकी ग्रंथि से बाहर आ जाता है, चाहे ऐसा होशियार आदमी हो, चाहे ऐसा, लेकिन एक क्षण में व्यक्ति क्रोध की जक्कड़ में आ जाता है और व्यक्ति पागल हो जाता है, बिल्कुल पागल। वो समय पर व्यक्ति को कुछ भान नहीं है, कुछ खबर नहीं है, और क्रोध को अधीन हो गया। तीन योग शुभ, उपयोग ज्ञान, उदय को अधीन, ये उदय भाव, ये उदय को अधीन हुआ। क्या हुआ, कैसा हुआ? चाहे ऐसी चीज होने, चाहे ऐसा व्यक्ति को वेशन होने, ये वेशन, ये आदत अनंत काल से है। लेकिन व्यक्ति जो जागा, सही अर्थ में जो जागा, तो एक क्षण में वो चीज, जब व्यक्ति को तड़प होती है, वेशन हो, तो कोई भी छोटी मोटी, कोई सिकड़ी बजा सूंघने की आदत हो, और इसी तड़प होती है कि व्यक्ति ऐसे ऐसे देखकर व्याख्यान में बैठा बैठा सूंघ लेता है। वो ऐसा मानता है कि कोई नहीं देखता है। देखो, एक इतनी छोटी चीज भी व्यक्ति रुक नहीं पाया, तो वो व्यक्ति वो वेशन से कितना ग्रसित हो गया। उस समय पर ये व्यक्ति का भाव कैसा रहा? अपने तो उदय भाव समझना है। ये उदय भाव, हम उदय भाव का गुणाकार हर हालत में अपना हो रहा है। ये उदय भाव से अपने को ऊपर उठना है। उदयन राजा उठ गया ऊपर, कल्याण ही कल्याण। जो आत्मा उदय चल रहा है, उससे उदय भाव से व्यक्ति जो ऊपर उठ जाता, तो कल्याण ही कल्याण, मुक्ति ही मुक्ति। कोई रुक नहीं सकता, कोई शक्ति के व्यक्ति बाहर से कोई नहीं रुक सकता। ऐसी शक्ति व्यक्ति के पास है। लेकिन ये जागरण हो तो, जागरण न हो तो 100% वो प्रकृति को अधीन, उदय को अधीन हो गया। उदय के अधीन होने से ही व्यक्ति परेशान होता है। उदय को अधीन नहीं आ, निमित्त आया, बाहर भीतर से क्रोध आ रहा है, लेकिन व्यक्ति के भीतर जागरण है, तो क्रोध मन तक नहीं पहुंचेगा। क्रोध होता है द्वेष से, अपनी भीतर द्वेष, राग और द्वेष द्वंद्व चल रहा, तो एक क्षण में वो व्यक्ति क्रोध उसका मन को पकड़ लेता। देखो, ये प्रकृति के कैसा काम किया। मेन चीज है मन, तो मन ने प्रकृति को पकड़ लिया और हम मन को अधीन। क्यों? बेहोश। जो व्यक्ति में होश प्रकट हुए तो मन से व्यक्ति अलग हो जाए। जो व्यक्ति के भीतर मन से अलग होना हो तो व्यक्ति को जागना पड़ेगा। आजकल कभी भी ये जागरण के बिना व्यक्ति कभी भी मन से अलग हो, ऐसी कोई संभावना नहीं है। हाँ, होगा, आपको दमन होगा, प्रेसिंग होगा, प्रतिकार होगा, एक टेम्पररी रहेगा, लेकिन उसमें प्रेसिंग करने से गुणाकार, हटाने से फोर्स से आएगा, और मूल्यांकन करने से राग द्वेष की वृद्धि के सिवा दूसरा कुछ आपको मिलेगा नहीं। आपके अनुभव में दूसरा कुछ आने वाला नहीं है। तो ये उदय के साथ रहने से भाव कैसा होता है? उदय भाव।
ये उदय भाव कोई भी हो, क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ, ये उदय है। उदय चल रहा है, नियमित आया, बार विस्फोट, छलांग, देखो वहां कैसे छलांग लग जाती है। और धर्म की मैं बात बोलता कि छलांग लग, तो वो कैसे हो, ऐसा प्रश्न उठता है। नियमित आने पर व्यक्ति के भीतर में कोई भी हो, गामड़ा का गमार के ABCD A to Z डिग्री और हाई फाई चाहे ऐसा हो, एक क्षण में छलांग लग जाती है, क्रोध बाहर आ जाता है। चाहे ऐसा सभ्य दिखाता हो आदमी, ये सारी सभ्यता थोपी हुई है, भीतर से तो भीतर भरा है एक उदय भाव। एक उदय भाव से व्यक्ति को बाहर आना हो तो व्यक्ति को क्या करना, कैसे काम करना। अब चाहे इसे शिष्ट दिखाओ, लेकिन निमित्त के अभाव में रही क्षमा क्षमा नहीं, अहिंसा अहिंसा नहीं, सत्य सत्य नहीं। जब निमित्त आता है तब व्यक्ति झकझोर है, जागृत है, तो उसका काम होगा। तो सचमुच वो व्यक्ति उदय से ऊपर उठ गया तो उस समय भाव क्या रहेगा, क्षयोपशम उपशम शायक। ये साधना का मार्ग है। उदय से ऊपर उठा तो क्षयोपशम उपशम शायक, ये क्रम होना ऐसा भी नहीं है। कोई भी जीव कभी भी कुछ नहीं हुआ है, सीधा उदय भाव से शायक में चला जाता, ऐसा भी जीव की वर्तमान अवस्था पर ये सब काम है। अपनी वर्तमान अवस्था किस प्रकार की जागरण की है, उसके पर अपना उदय भाव से आगे चलना, ऊपर उठना, वो सब वर्तमान में है। तो वर्तमान अपना कैसा है, और जैसा वर्तमान ऐसा भावी। भावी को समृद्ध बनाना है, अच्छा बनाना है, तो वर्तमान जैसा होगा आपका ऐसा भावी। क्यों, समय वर्तमान जैसी क्षण है दूसरी क्षण ऐसी हो जाएगी, बनानी नहीं पड़ेगी। समय तो आपको छू कर जा रहा है, आप उपयोग क्या कर रहे हैं। ये समय तो आपको सामने से कहता कि मैं जा रहा हूं तो उपयोग कर मेरा, लेकिन वो तो सोया हुआ है, क्या उपयोग करेगा। बेहोश होश जो होगा तो ये समय का उपयोग हो सकता है, और जो बेहोश है तो समय उसका उपयोग कर देगा। क्या करेगा उसका उपयोग, मार डालेगा। क्या, किसको, किसको मार डालेगा, भाव प्राण को, मालूम है नहीं। जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं जागा तो व्यक्ति का भाव प्राण की हिंसा वो क्षण पर तो काल, समय ने काल, इस समय ने अपना काल, अपना भाव प्राण की हिंसा कर। जो हम जागृत है, साक्षी भाव में है, तो काल समय का उपयोग कर दिया तो समय से ऊपर उठ जाएगा, समय भी झिझक जाएगा, समय भी रुक जाएगा। वर्तमान में जिया तो समय रुक जाता है, ऐसी शक्ति हर व्यक्ति में है। लेकिन सुनते हैं लोग, प्रैक्टिकल नहीं। सुनने से अपनी बुद्धि के लेवल पर बात रहेगी, अनुभव में नहीं आएगी। अनुभव करना हो तो प्रैक्टिकल, ये धर्म टेक्निकल नहीं, प्रैक्टिकल, धर्म थेरिकल नहीं, अनुभव करना। आप लोग थेरिकल में रहते। भगवान महावीर ने 12.5 साल तक प्रैक्टिकल किया, और कैसा प्रैक्टिकल, अपने प्रमाद में कैसा डूब जाते हैं। आपका मन अभी बोल रहा है कि वो तो महावीर था ना इसलिए हुआ, और चौथा आ रहा था ना इसलिए हुआ। उसका तो परमात्मा था और उसका पुरुषार्थ, लेकिन वर्तमान में हमारी बात तो सिर्फ सम्यक दर्शन की है। और सम्यक दर्शन वर्तमान में आपको जो मिल गया तो आप परमात्मा है। आपको अंदर से भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, श्रद्धा हो जाए कि मैं ही परमात्मा हूं। उनके पहला तो आपको विश्वास है, आपको भरोसा, विश्वास और भरोसा तो बिल्कुल थोपी हुई चीज, उसी से कुछ नहीं होगा। श्रद्धा, ये श्रद्धा जन्म हुआ तो व्यक्ति को निश्चित हो गया कि मैं ही परमात्मा हूं। ये परमात्मा पद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वर्तमान में ऐसा जागना पड़ेगा। तो ये उदय भाव जो जो जीवों के सामने जो जो उदय भाव चल रहा है, उसी से व्यक्ति वर्तमान में ऊपर उठ सकता है। नरक भूमि में कैसी प्रतिकूलता है। ये पृथ्वी पर 5 भरत, 5 इर्वत, 5 विदे क्षेत्र, ये 15 कर्म भूमि के क्षेत्र, उसमें कोई जीव को यहां पर नरक जेवी कोई प्रतिकूलता नहीं है। कोई जो एक भी जीव को, मनुष्य
संख्याता होता है हरदम, असंख्याता भी नहीं, हरदम। क्षेत्र कोई भी हो, समय कोई भी, चौथा आ रहा होगा, पांचवा आ रहा हो, छठा कोई भी समय हो, मनुष्य हरदम संख्याता। तिर्यंज असंख्याता, देवो असंख्याता, नारक असंख्याता, वनस्पति अनंत। एक बाजू 23 बोल, एक बाजू एक वनस्पति, सबसे ज्यादा, शीत से भी ज्यादा अनंत अनंत जीवो जो हो तो वनस्पति में कैसा है। तो इस सब जीवों में सब प्रकार से प्रतिकूलता, दुख, आप जो बोलते दुख, ये दुख नारक जीवों को सभी प्रकार का है। तो फिर देखो ये उदय भाव इतना कनिष्ठ में कनिष्ठ, इतना ये शरीर तो सहा ही नहीं जाता है, एक क्षण में राख, वो तो नारकी का शरीर है। देखो उसको भी वज्र ऋषभ नारा सहनन है। तो फिर वो जीवों को एक ही शरीर की मजबूताई होने पर भी वो जीवों को उदय भाव से कैसे वो ऊपर उठता है और कैसे उसको बोधि प्राप्त होता है। इतनी प्रतिकूलता में होता है तो आप जरा सोचो ना, आपको इसी प्रतिकूलता नहीं है तो फिर हम व्यक्ति वर्तमान में क्यों नहीं जागते। जब परमात्मा का जन्म होता है, जन्म यहां होता है, चौधराज लोक क्षेत्र में प्रकाश होता है, परमात्मा का जन्म जगत में प्रकाश रूप हो जाता है। ये ज्ञान का प्रकाश वो ज्ञान लेकर आया है और ये जन्म के साथ 14 राजलोक क्षेत्र में प्रकाश, तो ये नरक में भी प्रकाश होता है। असंख्यात एक एक नरक में असंख्यात नारकी प्रकाश होने से घोर अंधकार, कभी प्रकाश देखा ही नहीं, ऐसी नरक भूमि वहां प्रकाश थोड़ा भी प्रकाश ज्यादा लगता है। प्रकाश होने पर चकित हो जाता है। नया नारकी पुराना नारकी को पूछता कि ये प्रकाश कहां से आया। बिजली चमकती है, कैसा प्रकाश हो जाए, चाहे ऐसा घोर अंधेरा हो रात का समय और बिजली चमके तो कैसा। कोई मुसाफिर जा रहा है और रास्ता भूल गया तो बिजली के प्रकाश में वो रास्ता ढूंढ लेगा। देखो जिसको तड़प है, इतना थोड़ा ही समय में रहा हुआ प्रकाश भी व्यक्ति को भीतर में प्रकाशित कर देता है। लेकिन व्यक्ति का लक्ष्य हो, व्यक्ति की रुचि हो तो व्यक्ति का काम हो सकता है। रुचि नहीं, लक्ष्य नहीं तो काम कैसे होता। ऐसी ऐसी व्यक्ति होती है कि बिजली के प्रकाश में सोए में धागा डाल देता। ये गंगा सती ने ऐसा भजन बनाया है। अब्बा बिल्कुल अनपढ़ और भजन कैसा है आप पढ़ो, लेकिन शब्द का अर्थ जाने तो मालूम होता कि ये अज्ञान व्यक्ति अनपढ़ बिल्कुल, तो फिर उसको ये भजन कहां से आ गया। ये ज्ञान की किसी की मोनोपोली, कोई किसी को भी ज्ञान होता, कोई भी व्यक्ति होने, कोई भी क्षेत्र में होने, कोई भी परिवार में होने, ज्ञान सम्यक दर्शन कोई संप्रदाय की मोनोपोली नहीं है। हर व्यक्ति श्रद्धा गुण है, ये श्रद्धा गुण कि निर्मल पर्याय, निर्मल अवस्था, सम्यक दर्शन, बोधि, ये अपनी चीज है लेकिन हमको मालूम नहीं है तो बाहर से नहीं आता है, बाहर से कोई दे नहीं सकता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, आत्मा की एक भी चीज बाहर से आती नहीं, कोई दे नहीं सकता। हाँ, रास्ता जरूर बताते हैं और योग्य हो तो हाथ भी पकड़ लेते हैं और उसी योग्यता ऐसी हो तो उसको उठा भी लेते हैं। लेकिन उसकी तैयारी किस प्रकार की है, इस प्रकार उसका काम होता है। जो उसकी तैयारी ही नहीं है तो काम होना कभी संभवित नहीं है। हाँ, रुक गया तो वहां से आगे भी चलाता है, लेकिन उसकी तैयारी, उसकी मुमुक्षुता, उसकी आत्मार्थीपना कैसा है उसके पर उसका काम होता है। तो ये नया नार की पुराना को पूछता है कि प्रकाश कहां से आया। तो पुराना बोलता है, कहा कि पुराना तो बहुत समय से वहां पर है ना। कारागृह में आप लोग गए कभी, जेल में, जिसको एक खोली हो तो उसमें 2 कभी रखते हैं। तो जिसको पहला वो खोली में आया और दूसरा फिर आया
उसको पूछता है, वो पुराना कैदी उसको पूछता है नया को कि तुमको कितना वर्ष की सजा हुई? वो बोले कि 5 साल की। तो वो बोले कि अभी मुझे तो 20 साल की है, 5 साल गया है, तो तू आगे बैठ, मैं पीछे रहूंगा। कहा तेरा नंबर पहला लगेगा, बाहर जाने का तेरा नंबर पहला रहेगा। मुझे तो अभी 15 साल बाकी है, 5 साल कटा, तेरा सिर्फ 5 साल है, तो तू पहला चला जाएगा, तो तू आगे बैठ, खिड़की के पास, एक गेट के पास बैठ, खोले कि तुमको बाहर आना पहला होगा। ऐसे अपने वर्तमान जीवन में ये आयु कर्म अपना कितना है मालूम है? मालूम? तो क्यों बैठे हो? क्यों बैठे हो? किस लिए बैठे हो? आयु कर्म कितना मालूम नहीं तो प्रमाद में किस लिए बैठे हो? तो अपना काम कब होगा? आयु कब पूरा होगा और कब उठा जाएंगे मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं, अपनी कोई चीज मालूम नहीं है, तो भी व्यक्ति बोलता कि मुझे सब कुछ मालूम है। ये सब ईगो की अवस्था है। खुद के विषय में व्यक्ति एक पॉइंट जितनी अवस्था मालूम नहीं है, तो भी व्यक्ति बोलता कि मुझे सब कुछ मालूम है। कैसा? क्या समझना? कितनी बेहोशी में बात कर रहा है। इतनी बेहोशी में जिएगा तो उसका काम कैसे होगा? आत्मा का काम। बाहर का तो सब रूटीन आदत से सब काम चलता है और चल रहा है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। अपना निजी काम जो अपने को करना हो तो ये होश, तो ये पुराना नारकी बोलता है कि तो परमात्मा का जन्म होने से प्रकाश हुआ है। परमात्मा का जन्म मृत्यु लोक में और यहाँ पर प्रकाश, तो व्यक्ति कैसी होगी? उसी से ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता, डूब जाता। दुख कितना है? दुख किस प्रकार का है? ऐसी प्रतिकूलता में वो नारकी डूब जाता है भीतर में, वहां पर क्षयोपशम सम्यक उसको हो जाता। ऐसी प्रतिकूलता के बीच में वो जीव को एक घटना घट जाती है तो बाहर की सब प्रतिकूलता उसको छूती नहीं। श्रेणिक तो यहां से लेकर गया है सम्यक दर्शन, सहायक संकेत लेकर गया और आयु पहला बंद हो गया था सैनिक का। लेकिन ये सम्यक दर्शन वहां पर जो जो नारकी को होता है, वो व्यक्ति के भीतर में कैसा भाव रहता है? ये उदय भाव। ये उदय भाव इतना कनिष्ठ से कनिष्ठ उदय भाव, लेकिन ये सम्यक दर्शन होने से उस व्यक्ति उस नरक जीवों को उस स्वीकार हो जाता। ये भूमि, ये परमाधामी देव, ये तो सब निमित्त है। मैं जो भुगत रहा हूं वो भूतकाल की मेरी भूल है। वर्तमान में जो अवस्था है उसका स्वीकार है। इस स्वीकार भाव से व्यक्ति को वर्तमान में बहुत मामूली कर्म होता, बहुत मामूली, और पुराना जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता, खुद का बचाव भी नहीं करता। जो आया उसको सहज स्वीकार हो जाता है। तो ऐसी सभी प्रकार की प्रतिकूलता में भी व्यक्ति ये निमित्त से, प्रकाश के निमित्त से वो जीव जागा, तो उसके जीवन में कैसी उपलब्धि हो गई, कैसा हुआ? तो हमको यहां नहीं हो सकता। अपनी रुचि है, अपनी लगन है, उदय भाव से ऊपर उठने के लिए आप तैयार है? ये उदय भाव से, उदय भाव साता साता संयोग वियोग अनुकूलता प्रतिकूलता वो चल रहा है, उसी से आप ऊपर वर्तमान में उठे। तो ये उदय के साथ आपका भाव कैसा? उदय भाव क्षयोपशम उपशम शायद तो आप समझते कहा, उसमें तो भाव अच्छा होता है, लेकिन उदय में कैसा भाव होता है? 100% अर्थ रुद्र ध्यान, 100% बोलता हूं। उदय भाव के साथ जीव जो एक रूप हो जाता है तो अर्थ रुद्र ध्यान इतना सघन होता है, और अपने भीतर रटन किसका होता है? हर व्यक्ति के भीतर में रटना किसका होता है? उदय भाव। आपका सारा कब्जा उदय भाव ले लेता, और ये उदय भाव में आपका जो भाव है एक ऐसा अशुभ अशुभतम अशुभता भाव है, अशुभ। देखो ये भाव अशुभ हो गया तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी हो जाती है?
उदय तो जा रहा है, वो रुकेगा नहीं, साता हो के असाता। ये उदय के साथ व्यक्ति जो एक रूप हो गया, तीन योग, और योग एक रूप हो गया अशुभ, उपयोग एक रूप हो गया अज्ञान, उसी से अलग हुआ योग शुभ, उपयोग चकचोर। कैसा भाव? क्षयोपम उपशम क्षय। देखो एक क्षण में व्यक्ति बदल सकती, एक क्षण नहीं लगती। जो व्यक्ति जागे, जागते के साथ मालूम हो गया कि एक उदय भाव स्वीकार है, मेरा है, मेरी अज्ञानता का फल है, मैंने एक काम किया है, बेहोशी से हुआ है। वर्तमान में होश प्रगटते ही साथ उसका कनेक्शन कट हो जाता, एक क्षण नहीं लगती। एक क्षण में ऐसे जैसे कोई शस्त्र से कट कर देता है, ऐसे एक क्षण में साक्षी भाव की क्षण वो कितनी तेज है, कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। ये आश्रव नहीं, आश्रव का कारणों को खत्म कर देते हैं। ऐसी शक्ति है वर्तमान जागरण साक्षी भाव की। तो व्यक्ति वर्तमान में जागने का प्रयास करे, जागरण साक्षी भाव जो उसके, तो उदय भाव में आर्त रुद्र ध्यान होता है, धर्म ध्यान नहीं होता है। धर्म ध्यान उसको होता है जब उसका स्वीकार हो गया। स्वीकार होते ही उदय भाव कमजोर होने लग जाता है, कमजोर होने लग जाता। उदय भाव का जोर रहता है नहीं स्वीकारने से। स्वीकार हो गया तो उसको बेज नहीं रहा। उदय को पकड़ता है अपना मन, और अपना मन में आर्त रुद्र ध्यान चलता है, राग द्वेष और कषाय कैसा कैसा उसकी सारलेशा, देखो कैसा झमेला हो जाता है। और स्वीकार होते ही भाव बदल गया। स्वीकार होते ही उदय है, उदय जा रहा है, लेकिन भाव बदल गया। स्वीकारने से व्यक्ति का वर्तमान में अशुभ से शुभ, और ऐसा स्वीकार 100% हो गया तो शुभ अशुभ दोनों से पार शुद्ध सर्व हो जाएगा। ऐसी अवस्था है वर्तमान स्वीकारने की। ये स्वीकार भाव व्यक्ति का तभी होता है जब जागरण इस क्वालिटी का व्यक्ति के भीतर जो होता है, तब एक काम होता है। तो व्यक्ति का आश्रव का जो कारण है, एक क्षण में व्यक्ति उसी से मुक्त हो सकता है, लेकिन एक जागरण साक्षी भाव के बिना अपना मन कभी उसी से बाहर आएगा नहीं। और मन बाहर नहीं आएगा तहाँ तक अपने भीतर विचार, कैसा विचार? कर्तापना का भाव से मुक्त हो गया तो शरीर का लगाव छूट गया, विचार छूट गया तो मन से अलग हो गया। ऐसा अवकाश मिला उस समय में व्यक्ति के भीतर में ऊर्जा पॉजिटिव कैसी सक्रिय होगी, और ये ऊर्जा संग्रहित होगी। नहीं तरह ये आर्तरुद्र ध्यान में, कषायों में उदय भाव के साथ एक रूप होने से अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आत्मा की सब ऊर्जा शक्ति का वहां खर्चा हो जाता है। अपनी पास शक्ति बची ही नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? हम देखने से भी ऊर्जा का खर्च होता है। अपनी 5 इंद्रियों मन और बुद्धि से जो जो प्रवृत्तियां होती है, सब में अपनी ऊर्जा का खर्चा होता, लेकिन संग्रहित होती है तभी जब शरीर से ऊपर उठ गया अकर्ता भाव, मन से ऊपर उठ गया निर्विकल्प, तब जो अवकाश मिला, वो समय मिला, वो समय में अपनी ऊर्जा इतनी सक्रिय होगी, संग्रहित होगी, और व्यक्ति के भीतर में अकर्ता अभोक्ता हो गया। तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कितनी अद्भुत, कितनी अपूर्व, ये अनुभव करने जैसा है। और वो ज्ञानी पुरुषों उसको बोलते हैं साक्षी भाव। कर्तापना का भाव से मुक्त, शरीर का लगा छूट गया, वर्तमान विचारों से ऊपर उठ गया, निर्विकल्प, विकल्प रहित अवस्था में अपनी आत्मा की जो अनंत शक्तियां है वो सब बाहर आने की संभावना है। और इस समय में जो ज्ञानी हो तो उसको बोलते कि साक्षी भाव है, और जो भक्त होगा तो बोल दे कि भगवान है। तो ये अवस्था अपनी है, ये निजी है, उसका हमको वर्तमान में जो अनुभव करना हो तो इस जागरण साक्षी भाव से ऐसी अवस्था का अनुभव व्यक्ति को वर्तमान में हो सकता है। जो व्यक्ति ये उदय से उदय भाव में आर्त रुद्र ध्यान, क्लिष्ट से क्लिष्ट परिणाम भाव, ऐसा अशुभलेख्या आर्त रुद्र ध्यान,
ये सब अशुभ अशुभ अशुभ, तो उदय भाव कैसा अशुभ रहेगा? नया जो बनेगा वो कितना अशुभ 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 होगा, और ये अशुभ का संचय इकट्ठा हो गया तो व्यक्ति की अवस्था कैसे बन जाएगी, कहां चले जाएगा? तो ये उदय भाव का स्वीकार वर्तमान में व्यक्ति को होगा। जैसे उदयन ने स्वीकार किया, ऊपर उठ गया तो भगवान की शरण की ओर चल पड़ा। उदय से ऊपर उठेगा वो परमात्मा की शरण पाएगा, उसको परमात्मा की शरण मिलेगी। उदय से ऊपर उठ गया वो परमात्मा हो जाएगा। जहां तक उदय की साथ है तहां तक चतुर्गति रूप संसार में नाम रूप धारण करेगा, और इस संस्कार से अनंत अनंत जन्मों मरण चल रहा है। जो व्यक्ति उदय से ऊपर उठा तो मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं, वो परमात्मा की शरण उसको मिल जाएगी। वर्तमान में प्रत्यक्ष प्रगट परमात्मा नहीं हो तो भी व्यक्ति को उदय भाव का शिकार हो गया, भीतर में बोधि प्राप्त हो गया, तो वो खुद परमात्मा है, उसकी शरण, उसकी अनुभूति, तो मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा व्यक्ति को एहसास हो जाएगा। ये उधार नहीं है, ये बात उधार नहीं है, आप भी अनुभव कर सकते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में इतना तैयार हो तो एक काम अपना है, अपने सही होने वाला है, तो व्यक्ति वर्तमान में जागने का प्रयास करे। ऐसी अवस्था में सारा दुखों का कारण खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा अरिहंत परमात्मा, उसका 12 गुण, नाम स्मरण से गुण स्मरण, ये अरिहंत परमात्मा का 12 गुण जब घाती कर्म खत्म होता है तब कैसा कैसा गुण प्रकट होता है। और द्रव्य से और भाव से, द्रव्य से बाहर की चीज है, भाव से भीतर की चीज है। तो ये भाव से भीतर में, ये अनंत गुणों में अरिहंत परमात्मा का प्रत्यक्ष 12 गुण व्यक्ति को देखने में आता है। जो दृष्टि हो तो, ऐसी दृष्टि नहीं हो तो देखने में नहीं आएगा, और देखने में नहीं आएगा तो बाहर का देखेगा, बाहर का देखेगा तो बाहर में रुक जाएगा। जो जिसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि खुली है, परमात्मा को पहचान लिया है, वो भीतर से देखेगा कि परमात्मा का शरीर परमात्मा नहीं है, ये आत्मा परमात्मा है। शरीर किसी का भी हो, इसलिए दिखाया ना कि सर्व जीव से सिद्ध सम, जो समझे तो था। सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण, ये निमित्त देखो, सदगुरु आज्ञा जिन दशा, परमात्मा और सदगुरु ये दोनों निमित्त है। ये निमित्त से हमको परमात्मा की पहचान करवाया कि ये परमात्मा ऐसा ऐसा होता है, लेकिन अनुभव तो खुद को करना है। हमको अनुभव, हमारा हमको अनुभव होना, पहचान कराएगा कि हाँ ऐसा 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 हो। कोई अनजान व्यक्ति है, मार्ग पहचान नहीं है, जा रहा है, कोई पूछता है कि भाई ये मार्ग एक गांव पर जा रहा है, देखो अपनी व्यवहार भाषा कैसी है। मार्ग नहीं जाता है, व्यक्ति जाता है, तो भी बोलता नहीं ये मार्ग कहां जा रहा है, कैसा है। अपनी व्यवहार भाषा हमने कैसे सेट किया है, तो ये समझ जाता, बोलने वाला भी जवाब देने वाला, उसके सामने प्रश्न नहीं करता। ऐसा नहीं बोलता कि व्यक्ति जा रहा है, मार्ग कहां जा रहा है। मार्ग तो है ही, जाना है व्यक्ति को, लेकिन पूछने वाला पूछता है ये मार्ग कहां जा रहा है। खुद को जब जाना हो न, ये नाम बोलेगा, वो गांव का नाम, देखो दूसरा नहीं, कहां वो बोलेगा कि हाँ एक मार्ग एक गांव पर जाता है, लेकिन बीच में ये आएगा, 1 माइल चलो એટલે ऐसा आएगा ऐसा आएगा। वो पहचान वाला है ना, वो मार्ग पर वो चला है बहुत दफा, तो उसको पहचान है कि 1-2 किलोमीटर के बाद ऐसा आएगा, राइट साइड में लेफ्ट साइड में ऐसा आएगा, और चलो दूसरा तो ये आएगा। वो बोलता है, पहचान देता है। तो ये पहचान देने से उसको ये मार्ग का 1 किलोमीटर चला, उसने जो बोला उस चीज आई तो उसको 100% भरोसा आ गया कि हाँ मार्ग तो सही है, लेकिन वहां पर वो रुक गया तो रास्ता, रोड होता नहीं, माइल स्टोन होता है, पत्थर। जो गांव पर जाना वो माइल लिखा है, माइल लेके खंबे पर नाम गांव का, वो खंबा को पकड़ कर बैठ गया तो क्या गांव आ गया। जाना है ना, नाम है ना, ये देखो नाम तो है, गांव है,
तो नाम है, गाम नहीं है, खंबा है सिर। वो तो तुमको सजेस्ट करता है कि अभी इतना रहा, तुम चल, इतना किलोमीटर है, प्रमाद छोड़ चल। जो बैठ जाएगा तो वो कभी नहीं पहुंचेगा। तो अपने को ये मार्ग पर जाना है तो अपने मार्ग पहचान वाला नहीं है। जिसको पहचान है वो बोलता, चलने वाला हो तो चलेगा, तो मालूम, हाँ देख इतना चलेगा ना तो ये चीज आएगी, इतना चलेगा तो ये चीज आएगी। वो सही मार्ग पर जो व्यक्ति चलेगा तो उसको ये चीज आएगी। बचपन कहा बात तो बराबर है, मैं मार्ग से अज्ञात हूं, लेकिन जो चला है उसने बोला कि ये चीज आई, ये चीज आई, तो उसको 100% भरोसा, तो चलेगा, सचमुच चलेगा। लेकिन आप लोग इतने प्रमाद में हैं, इतने प्रमाद में कि मार्ग की बात सुन लेते हैं, कदम उठाने के लिए कभी तैयार हुआ नहीं। और जो कदम उठने के लिए तैयारी नहीं है तो मार्ग है, मार्ग तो है ही, लेकिन चलने वाला कहाँ, कौन चलता है ये मार्ग पर? मुमुक्षु आत्मार्थी हो वो मार्ग पर चलने के लिए तैयार होता, सब नहीं। मार्ग की बात सुनता है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन चलने के लिए व्यक्ति तो मुमुक्षु और आत्मार्थी हो वो चलेगा, तो सचमुच उसको भरोसा आएगा कि हाँ ये मार्ग है और ये व्यक्ति चल पाया है और पहुंच गया है, इसलिए ये चीज आई, ये चीज आई, तो उसको निश्चित हो जाएगा कि मार्ग तो बराबर है, मार्ग सही मिल गया, संदेह सब छूट जाता। सही मार्ग जो मिल जाता है तो व्यक्ति को संदेह छूट जाता, और संदेह से व्यक्ति चल नहीं पाता। रास्ता पर चलता है, मालूम नहीं है और चला थोड़ा, और किसने बोला कि ये मार्ग ये नहीं है, तो क्या होगा, कैसा संदेह होगा? तो संदेह होता है वहां पर चलना संभवित नहीं, वापस लौट जाएगा। संदेह से हरदम व्यक्ति को संशय खड़ा होता है, और संशय से भीतर में व्यक्ति कोई निश्चित नहीं कर पाता है कि कैसी मेरी अंतर अवस्था है, और ये अंतर अवस्था को अनुभव करने के लिए व्यक्ति हरदम इसी रुग्णता में रहता है। और प्रमाद, कैसा प्रमाद? ये प्रमाद ही अपना साधना के क्षेत्र में व्यक्ति को शत्रु है। सबसे ज्यादा नुकसान अपने जीवन में जो हुआ हो, तो बाहर से कोई शत्रु ने, स्वजन परिजन ने कोई अपना नुकसान नहीं किया है, वो सभी से ज्यादा नुकसान अपना जो अपने से हुआ है वो है प्रमाद। लेकिन प्रमाद हमको देखने में आता नहीं देखा तो ही करता ना, तो ही चलता है प्रमाद में। जहां तक व्यक्ति वो उस चीज प्रमाद है ऐसा नहीं समझेगा, तहां तक उसी से बाहर कैसे आएगा, ऊपर कैसे उठेगा? तो ये प्रमाद इतना है जिसकी कोई सीमा नहीं, इतना प्रमाद, अप्रयोजनभूत प्रवृत्ति, जरूर बिना की जो प्रवृत्ति अपनी है सब प्रमाद, मन की, वाणी की और शरीर की। अपने मन में चलता हो विचार प्रमाद टॉप होता है, तो निर्विकल्प हो गया। देखो पुरुषासर हो गया। एक विकल्प छूटने से व्यक्ति कहां पहुंच जाता है? निर्विकल्प वर्तमान उदय भाव से ऊपर उठ गया। जितने क्षण व्यक्ति निर्विकल्प अवस्था में टिका, इतने क्षण व्यक्ति उदय से ऊपर। लेकिन लक्ष्य नहीं है, जागरण साक्षी भाव नहीं है, इसलिए व्यक्ति को मालूम नहीं होता है कि क्या हुआ, कैसा हुआ। ये उदय से ऊपर उठने से व्यक्ति को कैसा आनंद आता है, कैसी उसकी अवस्था बदल जाती है, लेकिन उसका निमित्त पर आरोपण है। कोई मित्र आया आपके घर पर, आप हाथ में हाथ लेकर बैठते हैं, बहुत समय पर मिला, आपको बहुत खुशी होती है, बहुत होता है, ऐसा भाव होता है। लेकिन ये खुशी, ये जो आपके भीतर में उमड़ती है, वो कैसे होती है? बहुत समय पर मिला इसलिए होती है, हाथ में हाथ लेकर बैठा इसलिए होती है। ये निमित्त है, लेकिन भीतर में आप निर्विकल्प है, आपको मालूम नहीं है। ऐसे भय से भी हो जाता। बहुत क्षेत्रों में
बहुत बहुत निमित्तों से व्यक्ति निर्विकल्प हो जाती है, लेकिन व्यक्ति को मालूम नहीं है। इसलिए व्यक्ति प्रमाद क्या है वो व्यक्ति को कभी खबर नहीं है। तो ये मालूम होगा कि ये निर्विकल्प अवस्था का आनंद है। ये आनंद, ये खुशी वो कोई दूसरी आप मानते कि तो मित्र का हाथ हाथ में लेकर बैठा हूं इसलिए खुशी, वो तो निमित्त मात्र, लेकिन खुशी तो निर्विकल्प हुआ उसी से होती है, व्यक्ति को मालूम नहीं है। तो ऐसी ऐसी बहुत बहुत चीजों है जो व्यक्ति जो होश से जिएगा तो मालूम हो जाएगा। और ये निर्विकल्प अवस्था व्यक्ति को जागरण साक्षी भाव से प्रकट होगी, तब खुद को खुद की अनुभूति हो जाएगी। इस समय उदय से ऊपर उठ गया, इतनी क्षणों के लिए भी लक्ष्य हो तो दूसरी दफा और क्षणों बढ़ेगी, तीसरी दफा और क्षणों बढ़ गई। ऐसे बढ़ते बढ़ते व्यक्ति को सेकंड तक पहुंच गया तो निश्चित होगा कि हाँ ये चीज मेरी है और मेरे से होने वाली है, और मैं जो भीतर डूब जाऊं तो ये सारा उदय भाव से मैं ऊपर उठ जाता हूं। और ये उदय भाव से जो ऊपर उठ गया तो क्षयोपशम उपशम शुरू हो गया। आपको करना नहीं है, हो जाता है, लेकिन उदय से ऊपर उठने पर तो ये उदय के साथ जो भाव जुड़ा है ये अशुभ 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 है, उदय भाव। तो उदय में आर्त रुद्र ध्यान, अनंतानुबंधिका कषाय, अशुभ लेख्या, जितनी प्रकृति अशुभ है सब एक साथ आकर मिल जाती है और व्यक्ति की अवस्था बिल्कुल योग और उपयोग अज्ञान, योग अशुभ। तो ऐसी अशुभ अवस्था जीव की होने से उस समय पर अशुभ का बंध होता है। समय अपना पूरा हो रहा है, समय तो भागता रहता है, हमको जागना है। जो जागेगा तो ये उदय भाव से व्यक्ति ऊपर उठेगा तो मालूम होगा कि हाँ ये मैं हूँ, ये मेरा है, और ये सारा दुखों का कारण बिखर जाएगा, मिट जाएगा। जो ऐसी ऐसी अवस्था में टिक गया तो ऐसा काम होता है। तो ये उदयन राजा उदय भाव से इतना शुभ उदय, तो भी उसी से ऊपर उठा तो उसकी भीतर में आत्मा की जो जो चीज है उसको अनुभव में आ गई, और परमात्मा के पास कैसा परमात्मा की शरण, इस शरण में कभी कोई परिताप नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई संताप नहीं है, आधि व्याधि उपाधि नहीं है। इस सब प्रकार की अवस्था जो उदय भाव की है उसी से परमात्मा की शरण में कुछ नहीं होता है। ऐसी अवस्था अपनी वर्तमान में हमको जो अनुभव करना हो तो हम जागे, जागरण साक्षी भाव प्रकट करें। पर्वाधिराज पर्योषण नजीक नजीक आ रहा है, प्रमाद से ऊपर उठकर जागरण साक्षी भाव में आगे बढ़ने का प्रयास करें। सभी का मंगल, सभी का कल्याण विशेष भाव भेद अवसर पर। नमो रियंदान, नमो सिद्धान, नमो यरियान, नमो गज्जायान, नमो लोये सवस्वाणं सौ पंचनमुकारो स्वभाव प्रणाशनो मंगलानं च सवेशं बड़मं हवै मंगलं, बड़मं हवै मंगलं जबारे मंगलं रियंदामलं दामलं स्वाहू मंगलं केवली वनंदो धूमंगलं जलारे लघुदमा यंदा लघुदमा हिंदा लघुदमा स्वाहू लघुदमा केवली वनंदो धूम लघुदमा जलारे शरणं भजामि हरिहंता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि स्वाहू शरणं भजामि केवली वनन्दं धमं शरणं भजामि चारमंगलं यारुत्तम यार संगरदे बहुसागरमान हृदय सकलकर्मणोऽयं मोक्षदां सकलयनं भावधरी जय गुणगाय जीवतरी उदयजाय संसारमाई शरणायार वर शरण नहीं को जय नरनारे आदरे अक्षय अविचल तनो
सद्गुरु ततोर्वेदा